जाने की तैयारी। अब वो उठे तो उस दादी का 60 साल का लड़का जो घुटाए हुए ताऊ जी बड़े वाले, अब उसकी मां मर गई है, उसका ह्यूमर देखिए आप। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य। तो उसके पीछे से एक लड़का आया घर वालों का, अमीर लोग थे, मोटरसाइकिल में बैठकर उसने दादी की बगल में आके जगह बनाने के लिए हुर्र 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 3-4 बार करी। तो वो अम्मा का छोरा कह रहा है, अम्मा से पहले जाओगा? बहुत बढ़िया। ये सोच सकते हो आप, मतलब मौत में से हाथ से उसे पता है कि हो गया कार्यक्रम, अम्मा गई, लेकिन उसके बाद आप उसका ह्यूमर देखिए। उन्होंने कह रहे हुर्र हुर्र, मैंने कहा अम्मा से पहले जाओगा भाई, क्या करे। तो ये जो ह्यूमर है ये इतना गजब है। सिटी बस चलती है हमारे यहाँ पिलखवे से हापुड़, अब तो बंद हो गई, हाईवे बन गया बड़ा वाला, सब पर गाड़ियां हो गई, मोटरसाइकिल हो गई। पहले सिटी बस चलती थी, उसमें छोटी सी मेटाडोर की छोटी सीट होती थी। तो उसमें मैं एक बार जा रहा था, ट्यूशन पढ़ने जाता था मैथमेटिक्स का, गर्मियों के दिन थे, तो मैं उसमें चढ़ा। तो खिड़की के पास बैठने की बड़ी लड़ाई होती, थोड़ी हवा आ जाए। तो पतला वाला चौधरी बैठा एक, वो मोटा वाला आके चढ़ा रामलीला मैदान से, उसने आके पतले वाले को घिस्सा मारा, ए परन हो जा पर, तो पतला वाला परे हो गया। फिर उसने घिस्सा मारा, परन हो जा पर, तो वो फिर बेचारा खिस गया। वो तीसरी बार जो उसने घिस्सा मारा तो पतले वाले का कॉन्फिडेंस नहीं डोला, इतने अत्याचार के बाद। उसने कहा परन हो जा, तो पतला वाला बोला तने गोद ले लूं के? लेकिन जो मोटे वाले ने बात कही उस पर तो छत उड़ जाएगी। बोले परन हो जा परे, बोले तने गोद ले लूं के? तो मोटा वाला बोला क्यों, तेरे अपने नहीं होते? जो मैंने गोद ले होगा। ये स्पेसिफिक ह्यूमर मैं अपने जवान लोगों से भी कहता हूं, थोड़ा सा फेसबुक से, थोड़ा सा ट्विटर से, थोड़ा जिंदगी से बाहर निकलिए, चौपाल पर बैठिए, बुजुर्गों के पास जाइए। हमारे दोस्त हैं संपत सर, उन्होंने बहुत अच्छा जुमला पर अभी 4 दिन पहले बोला। उन्होंने कहा यार इस फर्जी युग से इस जवान पीढ़ी को निकालो कि फेसबुक पे 5000 दोस्त हैं और घर में भाई बहनों की बोलचाल बंद है। इससे बाहर निकलने की जरूरत है। जो जिंदगी में खूबसूरती है वो जबरदस्त है। शराबबंदी कर दी एक बार हरियाणा में बंसीलाल जी ने, बड़ा बड़ा, मतलब चौधरी तो इतने परेशान हुए बेचारे, क्या करे। वो एक 65 साल का एक चौधरी आंख दान करने दिल्ली आ गया, बोले जी मेरी आंख दान कर लो जीते जी। तो वो जो डॉक्टर ने आंख मांख खोली, निकालने की कोशिश करनी शुरू करी, तो उसने पूछ लिया भाई ताऊ जी आपको तो बड़ी दिक्कत होगी, आंख मतलब इस टाइम में 65 साल में आंख निकल जाएगी, दिक्कत नहीं होगी? बोले मने क्यों होगी, जिसके लगेगी उसको होगी। तो बोले क्यों? बोले बोतल के बिना खुलती को नहीं, और बोतल सॉरी मिलती को नहीं। मेरा क्या होगा भाई, इसकी होगी जिसकी होगी। ये जो ह्यूमर है ये इसी इलाके में है। मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, निवेदन करता हूं आपको, कोशिश करता हूं कि वहां तक बात पहुंचाऊं। कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया। मैंने आपको इसलिए हंसाया इतनी देर ताकि आप अपना ह्यूमर का कोटा पूरा कर लें, अब शायरी पर आपकी दाद मिले। मुझे लगे मैं अच्छे लोगों में था। निवेदन करता हूं कि बहुत बिखरा बहुत टूटा, थपेड़े सह नहीं पाया, हवाओं के इशारों पर मगर मैं बह नहीं पाया, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा। बताइएगा आप, अधूरा अनसुना ही रह गया यूं प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया, कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। मोहब्बत के लोग भी सुने और जुनून के लोग भी सुने। लोग हमसे पूछते हैं कब तक लड़ोगे, कानून नहीं मिलेगा तो क्या करोगे। मैं दोनों बातों के लिए पढ़ रहा हूं कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी। अगली पंक्ति में मेरा अहंकार बोलता हो तो आपकी एक वाह दरकार है। निवेदन करता हूं कि ये तेरी बेरुखी की हमसे आदत खास टूटेगी, कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। वाह। कोई दरिया न ये समझे कि मेरी प्यास टूटेगी, तेरे वादे का तू जाने मेरा वो ही इरादा है। ये पार्लियामेंट भी सुने और महबूबा भी सुने। तेरे वादा का तू जाने मेरा वो ही इरादा है,
कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। वाह 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 वाह। कि जिस दिन सांस टूटेगी उसी दिन आस टूटेगी। और कुछ और पॉपुलर लाइंस हैं जो मुझसे भी ज्यादा मशहूर हुई, जितना मैं भी पॉपुलर नहीं हूं उससे ज्यादा मशहूर हुई। मैं उन्हें निवेदन करता हूं सुनेगा। स्वागत। कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। बहुत छोटे बच्चे गा रहे हैं, मुझे इसी बात की खुशी है। मुझे पता नहीं मैं अच्छा कवि हूं या नहीं हूं, लेकिन मैंने कोशिश की 10 साल पहले कि हमारी एनरिके गाने वाली जनरेशन, somebody loves you, somebody miss you every single night, वो कम से कम हिंदी गाना तो सीख ले, हिंदी के शब्द के साथ जुड़ना तो सीख ले। मुझे पता नहीं मैं कितना कामयाब हुआ, पर मैं देख रहा हूं यहाँ 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे भी गा रहे हैं और पुराने लोग भी गा रहे हैं, सीनियर्स भी गा रहे हैं। शायद यही इसी बात का, और मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि मैं बहुत लोकप्रिय हूं या हिंदुस्तान ने या एक बड़ी पत्रिका ने छापा कि बहुत पैसे लेते हैं कुमार विश्वास। ललित जी को पता हो गया, अब तो इन्हें पता भी चल गया बेचारों को। लेकिन मुझे इस बात का कोई अहंकार नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनू सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नशे दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। वाह वाह आज यहाँ वाह है, वाह। कल ये कहीं और आएंगे। क्योंकि मेरे खानदान के एक बड़े खलीफा ने बहुत दिन पहले बंबई में बांद्रा के किनारे अपनी खिड़की पे बैठ कर लिख दिया था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। इसलिए पढ़ रहा हूं, निवेदन करता हूं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, बताना जरा दिल को धड़का कर। मैं तुझसे दूर कैसा हूं, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या कहने। ये तेरा दिल समझता बहुत है। बढ़िया वाह। कि कोई कब तक फकत सोचे, कोई कब तक फकत गाए, कोई कब तक फकत सोचे, कोई कब तक फकत गाए। भीतर से कुछ सिहरे तो अगली लाइन पर बताना। इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। कैसा, बता रहा हूं, जागना। इलाही क्या ये मुमकिन है कि कुछ ऐसा भी हो जाए। मेरा मेहताब तेरी रात के आगोश में पिघले। जो इस केमिस्ट्री को जानते हैं वो बताएं। मेरा मेहताब तेरी रात के आगोश में पिघले, मैं उसकी नींद में जागूं, वो मुझ में घुल के सो जाए। वाह 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 डॉक्टर साहब। मैं उसकी नींद में जागूं, वो मुझ में घुल के सो जाए। और बहुत सादा सुनाता हूं, बहुत पॉपुलर। ये इतना ज्यादा मशहूर हुआ, ये तो साक्षी है हमारे साथ। एक जगह है ह्यूस्टन, वहां फ्लाइट बदलनी पड़ती है ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट जाने के लिए। तो वहां फ्लाइट बदली, ये तो अपना कोने में सोया हुआ था, 3 घंटे लेट था। तो मैं टॉयलेट में गया, तो वहां कान में गुंडी लगाए एक लड़का, वो ऊपर की फसल जो इधर उधर से चरी गई होती है ना आजकल, वो आजकल ऐसा लगता है जैसे भेड़ों के झुंड ने हमला किया उन पर बैठे हुए। नीचे बैठे थे, अचानक भेड़ें खा गई इधर से। एक लड़के से मैंने पूछा, इधर से कटे, बीच में से खड़े हुए। मैंने कहा भाई साहब ये आप पर हमला कब हुआ? बोले नहीं ये हमला नहीं है, हबीब है। तो वो लड़का वहां पहुंचा टॉयलेट में और उसने अपना प्रवाह प्रारंभ करा और गाना शुरू करा। कोई दीवाना कहता, मैंने कहा यहाँ नहीं। तो उसने मुझे घूर के देखा, बाहर निकल के मुझसे बोला व्हाट्स योर प्रॉब्लम। मैंने कहा यार वो आप अंदर ठीक नहीं गा रहे थे, वो मेरी कविता है। तो बोले तो तू भी गा ले। फिर मैंने उसे डीवीडी दिखाई, किताब दिखाई। फिर मैंने कहा भाई मेरा नाम कुमार विश्वास है, मेरी लिखी हुई कविता है। फैसलाबाद का था, पाकिस्तान का। बोले आई एम सॉरी सर, आपके तो बड़े फैन हमारे यहाँ हैं, कभी आइए पाकिस्तान। मैंने कहा बस सब जगह गाइए, वहां मत गाइए। अगर कोई ऐसी तकनीकी दिक्कत हो कि इसके बिना आता नहीं हो तो बात नहीं हो सकता है। अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं कार्यक्रम में। ग्वालियर में एक बहुत सुंदर सी भाभी जी सामने बैठ के मोबाइल में रिकॉर्डिंग। मैंने कहा भाभी जी थोड़ा बंद कर दिए। वो शुरू, मैंने कहा ये थोड़ा। बोले नहीं हाँ पढ़िए। दरअसल क्या है कि मेरा छोटा बच्चा है, वो आपकी कविताएं सुन के सोता है। मैंने कहा कितना छोटा है? बोले 2 साल का है। मैंने कहा कितने बजे सोता है? बोले 12-1 बजे। मैंने कहा कई बार मैं भी खाली रहता हूं अगर कार्यक्रम में रहता तो आप बताइए। मैं अलग अलग तरीके के, एक 4-5 पैक के बाद की भ्रम दशा में आया एक दिन अजमेर में। कुमार साहब फोन दिया। मैंने कहा क्या? बोले माई वाइफ। तो मैंने कहा मैं क्या करूं?
बोले आपकी बहुत बड़ी फैन है, आपकी आवाज सुनना चाहती है। तो मैंने स्मार्ट बनते हुए जुमला फेंका, मैंने कहा मेरी सुन लेगी तो फिर तेरी नहीं सुनेगी। पर वो भी पट्टा पूरा पति था, बोला एक बार आप उसकी सुन लो फिर आपकी निकलेगी नहीं। मैंने कहा वाह रे पति कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन, कभी कबीरा। ये है जलवा। पैसे बेकार हो गए तुम्हारे। यहां सब लोग कहते हैं मेरी जो तू। भाई बहुत बढ़िया, क्या कहने। जिंदाबाद डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। 4 लाइनें और सुनाता हूं, इन्हें बड़ी देशभक्ति के साथ सुनिएगा। अभी पिछले साल हमारी एक टेनिस खिलाड़ी ने शादी की, कैसे सदमे में आ गए। स्वामी रामदेव जी ने जब कहा कि विदेशों में काला धन वापस आएगा तो ये दीपक गुप्ता बहुत खुश हो गया। मैंने कहा क्यों, तेरी भी नजर है कहीं? बोले भाई साहब सारा काला धन आएगा तो फिर तो सानिया भी आएगी। मैंने कहा वो गोरा धन है और ऐसे नहीं आएगा, वो ब्याज सहित आएगा। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी। हम सब उनका सम्मान करते हैं, हम सब उन्हें बहुत पसंद करते हैं, वो आइकन है हिंदुस्तान की। मुझे बस इस बात का दुख हुआ कि उन्होंने जीवन में शोहरत हिंदुस्तान से ली और शौहर पाकिस्तान से लिया। मैंने तो उन्हें एसएमएस भी किया था कि देवी अगर हिटर ही चाहिए तो हमारे भी यूसुफ पठान का इतना लंबा जा रही है वहां। मैंने कहा ये तो छक्के मारता है, वहां तो है ही। तो मैंने 4 पंक्तियां वहां लिख के भेज। सुनेगा, 4 पंक्तियां सुनेगा, आपको अच्छा लगेगा। कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। और तनाव मत लिया करो ये पाकिस्तान चीन वीन की खबरें सुन के। चीन घुसाया 19 किलोमीटर तो आज तक वाले घर पे आ गए मेरे, वो सब चीन अंदर आ गया। मैंने कहा तनाव मत करो, चला जाएगा। बोले नहीं साहब उसने बैरक बना ली, बंकर बना लिए, अपने सब लगा दिए कारतूस। अरे मैंने कहा तुम 15-20 दिन निकल लेगा। वो 19वें दिन चला गया तो आज तक वाले फिर आए। बोले आपको कैसे पता था? अरे मैंने कहा चीन का प्रोडक्ट मार्केट इंडियन कहां रुक पाएगा यार। और चीन मीन का क्या तनाव लेना, चीन के सैनिक की जितनी हाइट है उतना तो हिंदुस्तानी सैनिक की छाती का नाप होता है। इसका क्या करना? वाह 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 वाह, इसका क्या? जिंदाबाद, क्या कहने। जिस दिन हिंदुस्तान के सैनिक ने सोची लेटे लेटे ही मार देगा, बोले सिख बटालियन ने लेटे लेटे चाइना की एक बटालियन निपटाई। तो ये तो सोचना समझना ही नहीं है, इसलिए बिल्कुल चिंता मत किया करो। तब कहता हूं निवेदन कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। ये आंसू प्यार का मोती है इसको खो नहीं सकता। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। रावलपिंडी तक जानी चाहिए इस बार तालियां। मेरी चाहत को दुल्हन तू बना लेना मगर सुन ले। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। मैं आपको जल्दी जल्दी 1-2 गीत सुना देता हूं, आप बहुत देर से सुन रहे हैं। आजकल तो मुझे बोलते समय लगता है पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूं, पता नहीं कितना एडिट करके डाल दें। कुमार विश्वास डूइंग फलाना फलाना, कुमार विश्वास अब्यूजिंग ढिमाका ढिमाका, इतने डरे हुए हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, मतलब आई फील प्राउड कि हिंदुस्तान के हर कवि हर शायर को ये सरकारें और ये सारी पार्टियां मुंह खोलने का पैसा देना चाहती हैं। मैं अकेला हूं जिसे मुंह बंद करने का देने को तैयार है, लेकिन उसके बाद भी खिला। आई एम वेरी हैप्पी फॉर इट। मैं आपको गलत समय लगा रहे हो तुम ये। चलिए मैं आपको एक गीत सुनाता हूं, एक गीत विशेष रूप से सुनाता हूं और ये दीपक को पहली बार और मुमताज को भी पहली बार सुनने को मिलेगा। स्वागत। हम लोग जब बाहर जाते हैं या आप लोग कहीं जाते हैं तो मुल्क बहुत याद आता है, देश बहुत याद आता है। अमेरिका में, इंग्लैंड में हमको देसी कहा जाता है, हमको कहा जाता है देसी लोग हैं। और हरीश मिश्रा हमारे दोस्त बैठे हैं, ग्लोबल सिटीजन हैं ये, दुबई में रहते हैं, पाए कहीं और जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से। दुबई भी बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा अद्भुत, वो भी अजीब शहर है, अजीब दुनिया है। तो अमेरिका में हर जगह हमको ऐसा, अच्छा देसी के साथ बड़ी दिक्कत होती। जाड़ों के समय में अमेरिका एक बार मैं और रमेश गए थे 3 साल पहले, बड़ी ठंड थी। एक तो पहली बार जो आदमी जाए, मैंने इससे पूछा 3 दिन बाद, मैंने कहा कैसा लग रहा है। न्यू जर्सी में जैन साहब हमारे दोस्त हैं, कैलाश जैन, उनका बड़ा होटल है रेडिसन, उसमें उन्होंने सूट में रुकवाए हम दोनों कवि। तो मैंने इसके सूट में जाके पूछा 2 दिन बाद, मैंने कहा कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? बोले भाई साहब एक तो ये अमेरिका जैसे ठंडे देश में ना आदमी को इमिग्रेशन पे ही एक लोटा साथ में देना चाहिए।
मैंने कहा क्या तकलीफ है? बोले ढूंढ ढांड के मैं प्लास्टिक का कप लाता हूं और सुबह को ये सफाई वाली उठा के ले जाती है। मैं इसकी भाषा नहीं समझ रहा हूं, ये मेरी दिक्कत समझने को तैयार नहीं। टाइम्स एशिया की संवाददाता ने इससे पूछा 40 दिन बाद, मुस्कान जी आप भारत जाके सबसे पहला क्या काम करेंगे? बोले जी मैं सर्विस स्टेशन जाऊंगा। सबसे पहले पानी लगवा के आऊं मैं। हाँ, नाइग्रा फॉल, ओहो हो, नाइग्रा फॉल गए हम, वो आगे से पानी गिर रहा है, केव ऑफ द विंड पीछे से घूमना पड़ता है ना, उसमें कपड़े पहन के नीले पीले। तो वो पंकज त्रिपाठी ने इससे पूछा कि मुस्कान जी आपका क्या मन कर रहा है यहां खड़े होके? बोले आप जाओ तो करके भी बताऊं। इतना बहता पानी देख के भारतीय आदमी का क्या मन करेगा बताइए आप? इतना अच्छा काम हिंदुस्तानी आदमी। तो मैं, अच्छा मुझे लगता था कि ये फरीदाबाद में रहता है तो ये कोई अच्छी जगह होगी, दीपक। तो एक बार ये पिलख भी आया था, तो रात को कवि सम्मेलन 4 बजे निपटा और जब ये जाने लगा तो उसने देखा कि सड़क के किनारे लोग बाग लोटा लेके खड़े हो गए, लाइट देख के गाड़ी की। तो ये मुझसे बोला भाई साहब ये क्या है? मैंने कहा तुम बहुत बड़े कवि हो, लोग तुम्हारे गार्ड ऑफ ऑनर में यहां पर खड़े हुए हैं। ये बोला भाई साहब आप कभी हमारे फरीदाबाद में आओ, दुगने आदमी ना खड़े किए तो आप नाम बता देना। 5 बजे आप आओ। ये केवल भारत है, मतलब 67 साल हो गए, सुबह शेव बनाने उठो तो जिलेट से बनानी पड़ती है। 67 ईयर्स इस देश ने बनाए, एक शेव करने का ब्लेड नहीं बना पाए हम, और हमसे कहते हैं कि हमने प्रगति कर ली है, आप क्यों चिल्ला रहे हैं, अभी तो बहुत प्रगति हुई है। मैंने कहा तुम्हारे गाल पे हाथ फिरा के देखो और पता चले कि प्रगति कहीं और की आई हुई है। तब मैं एक कविता सुनाता हूं। हम हिंदुस्तानियों ने पूरी दुनिया में जलवा किया है। हम सब विदेश के इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े रहते हैं एकदम शालीन चुप, लेकिन जैसे हिंदुस्तान उतरते हैं एकदम सब हंगामा मच जाता है। शारजाह में खड़े रहो, पहली बार जाओ सब चुपचाप खड़े रहो, कोई हल्का सा करे कराए तो उधर से वो चिल्ला जाए, तो वो आदमी लाइन में लग जाता है, घरवाली से कहता है कि तू नाक कटवाएगी पीछे। तो वहां एक गीत मैंने लिखा, वो सुनिएगा। उसमें एक बंद बढ़ गया, रमेश तुम सुनना, नया बंद बढ़ गया उसके अंदर। एक बंद निवेदन करता हूं। हाँ बेटा, भाभी जी मैं जानता हूं बच्चे को चुप रखना कठिन काम है भाभी जी, पर मैं ये भी जानता हूं जब आप ठान लेती हैं तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा चुप। हम आपके बहुत आभारी हैं, हम आपके बहुत आभारी। वेरी गुड, थैंक यू। ये अच्छा है, ये आ रहा है कवि सम्मेलन में आ रहा है, अच्छा सुनेगा, अच्छा काम हो जाएगा। मैं निवेदन करता हूं, एक गीत सुनाता हूं। स्वागत। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। अगली पंक्ति में 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, सबकी वाह मिले जो समझ जाएं और थोड़ा जगाएं मुझे, कम पढ़ा है मैंने हिंदुस्तान में गीत। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी। जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। रात उठे जरा। कि जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। क्या किया है हमने? आज हमसे पूछते हैं कि क्या किया सर्जरी, हम जानते हैं। अरे कभी गणेश का ऑपरेशन देखना, फिर बताना कि सर्जरी तुम जानते थे कि हम जानते थे, तब कह रहा हूं। वाह वाह वाह। कि हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा। हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते। हम अकेले हैं जो पृथ्वी को माता कहते हैं। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। मैं गांव में रहता था, बचपन में जाता था छुट्टियों में, मेरे दादा नीचे उतरते थे खाट से सुबह उठते समय और पहला पैर रखते थे और संस्कृत का एक श्लोक पढ़ते थे। मैंने अपने प्रोफेसर पिता से पूछा कि दादा तो कभी कॉलेज नहीं गए, फिर ये संस्कृत कैसे बोलते हैं? उन्होंने कहा ये श्लोक पढ़ते हैं जिसका अर्थ है कि तुम मेरी माँ हो पृथ्वी, मैं तुम्हारा बेटा हूं, दिन भर मैं तुम्हारे शरीर पर पैर रखूंगा, इस बेटे का अपराध क्षमा करना। और कहते हैं कि समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व में। माँ मैं तुमसे नमस्कार करके क्षमा मांगता हूं। हम इस परंपरा में पैदा हुए लोग, और जब इसी भारत माता की छाती से खनिज और कोयला लूट कर बेच देने वाले लोग हमें राष्ट्रवाद सिखाते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम नेशनलिस्ट हैं, तब समझ में आता है कि इनको आईना दिखाने की जरूरत है। तब कह रहा हूं कि हम की जो धरती को माता
मान कर सम्मान देते। ज्योतिष के लिए अगली लाइन पढ़ रहा हूं, आपकी दाद मिले। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। वाह वाह वाह। कि हम वही, और जरा जागिएगा, कि हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर। दाद कमा रही है आपकी, कि हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, 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 हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। आपने मन के साथ सुना, एक बार इस बंद को दोबारा पढ़ता हूं, इन्हीं तालियों को जरा और उत्ताल बनाइएगा। कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी, हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा, हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते, हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही, उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं हम, देश में छाए हैं हम। बंद सुनिएगा, कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। आपके यहां होंगे कि लोग बाग कब्र में दफनाने के बाद साल में एक बार फूल चढ़ाते होंगे। हम लोग 14 साल का वनवास जब बीतता है तो इतनी खुशियां मनाते हैं कि जितना किसी देश में युद्ध में असला जलता है उतना तो हम दीपावली में जला देते हैं, हम प्रसन्नता में जला देते हैं। कि जिंदा रहने का, अगली लाइन पढ़ रहा हूं उन पूर्वजों के नाम, कि जिंदा रहने का 74 साल की हो गई मेरी मां, और श्राद्ध के दिन हलवा बनाती है तो आटे का। मैंने पूछा कि ये सूजी का क्यों नहीं बनाया? बोले नहीं, तेरे दादा को आटे का पसंद था, उनका श्राद्ध है। ये सोच के देखिए आप, 55 साल पहले जिस घर में वधू बनकर जो लड़की आई थी वो ये याद रखती है कि मैं अपना पिता छोड़ाई हूं पर मेरे लिए ये पिता है। तब पढ़ रहा हूं कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने। अगली पंक्ति पर आपकी वाह गूंजेगी कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। वाह 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 वाह। हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है। 4 पंक्ति केवल हिंदुस्तान ने दी। इस महफिल में जो महिलाएं बैठी हैं उनको देखकर पता चलता है कौन भाभियां हैं, कौन बेटियां हैं, कौन माएं हैं, कौन दादियां हैं, सबको देख के पता चलता है। उस वेस्ट की तरह नहीं। मैं ये नहीं कहता कि मैं नारी मुक्ति के और नारी संघर्ष के विपरीत हूं, लेकिन इस महफिल में बैठी हुई कोई लड़की, कोई महिला ऐसा पति या प्रेमी नहीं चाहती होगी जिसमें स्त्री जैसे गुण हो। तो फिर वो ये क्यों पसंद करती है कि पुरुष ऐसी लड़की को पसंद करे जिसमें पुरुषोचित गुण हो, जो पुरुषों जैसे काम करती हो। दोनों का काम अलग है। आप प्रगति करिए, पूरी दुनिया पर छा जाइए, लेकिन वसीम बरेलवी का शेर याद रखिएगा कि थके मांदे परिंदे शाम को जब घर लौट कर आए, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। वो जो फ्लेक्सिबिलिटी ईश्वर ने दी, जो फ्लेक्सिबिलिटी ईश्वर ने दी है, उसको याद रखिएगा कि जिंदा रहने का असल अंदाज सिखलाया है हमने, जिंदगी है जिंदगी के बाद समझाया है हमने। हमने बतलाया कि कुदरत
का असल अंदाज क्या है। एक लाइन में 4 चीजें हिंदुस्तान की बता रहा हूं, 4 लाइनों के बराबर आपकी तालियां चाहता हूं, सुनिएगा। कि हमने बतलाया कि कुदरत का असल अंदाज क्या है, महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। वाह 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 वाह। महक क्या है, रंग क्या है, रूप क्या है, स्वाद क्या है। हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। मुझे गर्व है कि दुनिया के किसी देश में आतंकवादी घटनाओं में हिंदुस्तान के किसी बेटे का नाम नहीं आता, चाहे किसी मुल्क का आता हो। हमने ये काम नहीं करा भाई वाह। कि हमने दुनिया में मोहब्बत, बहुत साजिश की लोगों ने पिछले 6, 7, 8 महीने में, बहुत साजिश की। कुमार विश्वास टॉकिंग अबाउट भगवान शिव, कुमार विश्वास टॉकिंग अबाउट इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, कुमार विश्वास टॉकिंग अबाउट फलाना। उनको लगा झगड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने उन लोगों से कहा कि तुमको जो करना है मेरा कर लो, अगर तुम्हारा मन शांत होता हो मुझे कुछ करके। मैं अगली लाइन ने, मैंने वो जी है दिन रात, मैं अगली लाइन बोल रहा हूं जो उस दर्द को समझते हैं अपनी तालियां गुंजा देना। कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। सुनना दीपक, कि हमने दुनिया में मोहब्बत का असर जिंदा किया है। हमने दुश्मन को गले मिल मिल के शर्मिंदा किया है। वाह 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 वाह, जियो जिंदाबाद। हमने दुश्मन को गले मिल क्या कह दिया भाई, मिल के शर्मिंदा किया है। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। 5-5 एकड़ के मकान तुम्हारे, और तुम इंसोमेनिया से मर जाते हो, सुसाइड कर लेते हो। हमारा 3 कमरों का फ्लैट होता है, रक्षाबंधन में 4 बहनों में से 3 का परिवार आ जाता है, और रात को जमीन पर गद्दे बिछाकर सोते हुए कहते हैं छोटी वाली और आ जाती तो जरा गुलजार हो जाता। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया। ये हमारी भाभियां बैठी हैं, हम मकान बनाते हैं अनिल जी, आप और हम मकान बनाते हैं, ये घर बनाती हैं। अगली लाइन में इनके लिए समर्पित कर रहा हूं। इन तरक्की के खुदाओं ने तो घर को डर बनाया, इन बड़े खाली मकानों को हम ही ने घर बनाया। वाह वाह वाह। कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। वाह। सोना खुद रहा है। एक नेता ने कहा कि भारत का मजाक बन रहा है। अच्छा, आप नए भारत का सपना देखो तो पूरा देश आपका साथ दे, और एक साधु ने सपना देख लिया तो कोई इसका साथ ना दे, ये नहीं चलेगा। वाह वाह। मुद्दों पर लौटो, इस देश के बारे में सोचो, व्यक्तियों पर काम मत करो। इस देश में एक प्रधानमंत्री है जिसको लगता ही नहीं है कि मैं हूं, और एक है नहीं, वो माने बैठा कि मैं हो गया। क्या कहने, क्या कहने, क्या क्या है? कहने। हो क्या रहा है? बहुत बढ़िया। कानून कहां है? करप्शन कैसे रुकेगा? रोटी कैसे आएगी? और हमसे कहते हैं कि आप हमारे खिलाफ बोलते हो, पद्मश्री ले लो, राज्यसभा ले लो, फलाना कर लो। ये राज मुकुट जो तुम देना चाहते हो, ये राज मुकुट तो इस सर से उस सर तक आए जाएंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं का है जो मां को शीश चढ़ाएंगे। तब क्या पढ़ते हैं? वाह वाह वाह। कि हम ना आते तो तरक्की, ये अमेरिका आके दिखाता है हमको। माइक्रोसॉफ्ट में 46% हिंदुस्तान के लड़के लड़कियां नौकरी करते हैं। किस बात पर हमको आके दिखाता है? अगली लाइन बोलता हूं कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूं अगली लाइन में, ललित सुनो, और जो समझ जाए मैं उनका मन चाहता हूं। हिंदी में पहली बार प्रयोग हुआ है, तुम बहुत टेक्निकल हो, आप भी सुनना। कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया, भाई बहुत खूब। खिड़कियां, जिस दिन भारत माता वापस पुकार लेगी, अगर इन 46% को वापस पुकार लेना माइक्रोसॉफ्ट वालों को, तो विंडो छोड़ तुम्हारी डोर खुलनी बंद हो जाएंगी। घिसते रहना इस क्रेडिट कार्ड को, जहां भी घिसोगे निकलेगा कुछ नहीं इसमें से। कि हम ना आते तो तरक्की इस कदर ना बोल पाती। हम ना आते तो ये दुनिया खिड़कियां ना खोल पाती। है यशोदा क्या यहाँ पर, एक पंक्ति संभालिएगा अपनी तालियों की ताल में। है यशोदा क्या यहाँ पर, है यशोदा क्या
यहाँ पर देव की जाए हैं हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। एक बंद और रमेश मैंने लिखा है, ये रमेश ने भी सुना, आखिरी बार हमने वैंकूवर में सुनाया था, सरे एक बहुत खूबसूरत जगह है, स्विट्जरलैंड कहा जाता है उसे, वहां सुनाया था, लेकिन एक नया बंद इसमें लिखा है कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। जो जहां काम कर रहा है हिंदुस्तान का आदमी, बाहर इतना अच्छा क्यों है, यहां कैसा क्यों हो जाता है, यहां के इसलिए ऐसा हो जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की 2 बेटियां जो 17 और 16 साल की थीं, ज्यादा बियर पी ली, न्यूयॉर्क में हंगामा किया, पुलिस वालों ने पकड़ा, दोनों को जमा कर दिया। उन्होंने बताया बारबरा बुश, सारा बुश, पिताजी क्या करते हैं, जॉर्ज बुश क्या करते हैं, राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, जमा कर दिया, बता दिया कि साहब आपकी बेटियां गिरफ्तार हो गई हैं। सुबह राष्ट्रपति उठे और ऑफिस जाने से पहले अपनी दोनों बेटियों की जमानत करा के लाए। हिंदुस्तान बड़ा अजीब देश है। प्रधानमंत्री से पूछो पैसे कहां है, बोले पेड़ पे थोड़ी लगते। अच्छा, जीजा जी के खेत में ही लग गए। बात है भाई। तब कहता हूं कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। नाराज होना सीखिए, ये बड़ा षड्यंत्र चल रहा है कि फला जी आदमी तो अच्छे पर थोड़े से अलग किस्म के हैं, अलग किस्म का होना सीखिए। ईश्वर ने आपको बनाया है, एक आदमी का डीएनए दूसरे से मैच नहीं करता, तिवारी जी के अलावा, बाकी सबका अलग अलग है। कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण, उपयोग नहीं करा हमने अपने नेताओं का, वरना तिवारी जी किसी और देश में होते तो क्या विज्ञापन के काम आते। तिवारी छाप च्यवनप्राश, एक चम्मच खाएं और किसी भी आयु में जीवन सफल बनाएं। श्री गोपाल कांडा देखिए आप, उनके कस्टमर केयर का बेस्ट उदाहरण है वो। 75 सीट का जहाज था, 250 एयर होस्टेस काम पे रख रखी थी, एक सवारी के पीछे 3-3। सर क्या लेंगे, सर बताएं आप, सर ले क्यों नहीं रहे हैं आप। कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। क्यों करते हैं हम वफादारी, अगली लाइन में कारण बता रहा हूं। आप सब हिंदुस्तानियों को अच्छा लगे कि मैं दुनिया में पढ़ के आता हूं तो मुझे अपनी तालियों से बताना कि इस धरा से भी वफादारी का प्रण हमने चुना है। सारी दुनिया अपना घर है, ये ही बचपन से सुना है। वाह 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 वाह। सारी दुनिया अपना घर है, ये ही बचपन से सुना है। हम की जो सरहद से दूरी पर है लेकिन लाम पर हैं। आपके परिवार के लोग जो बाहर, उनकी याद में आप अपनी वहा देना कि हम की जो सरहद से दूरी पर है लेकिन लाम पर हैं। हम की जो होली दिवाली ईद पर भी काम पर है। हम की जो होली दिवाली ईद पर भी काम पर है। हमने पतझड़ भर लिया है खुद ही अपने सावनों में। एनआरआई के भेजे हुए पैसे से इस देश की अर्थव्यवस्था बची हुई है। अगली पंक्ति पढ़ रहा हूं। हमने पतझड़ भर लिया है खुद ही अपने सावनों में, तब कहीं चुनकर किरण भेजी है घर के आंगनों में। रोशनी के इस बड़े मेले में हम खोए नहीं हैं। मेरे साथ का एक लड़का, मेरा जूनियर, कैलिफोर्निया में ही है, वो भी प्रदीप, वो अपने बच्चे को वो ले जा रहा था मंदिर, कुर्ता पजामा पहना के, स्टॉल डलवा के, तिलक लगा के। मैंने कहा तू तो बड़ा नास्तिक आदमी था, शाम होती तुम्हारी बियर खुल जाती थी हॉस्टल में, ये क्या है? बोले हिंदुस्तान में था, आते जाते रास्ते में मंदिर पड़ता था, हाथ जुड़ते थे, अब ये यहीं पैदा हुआ है, इसे कैसे बताऊंगा कि तेरा खुदा कौन है, तेरा भगवान कौन है, तेरा ईश्वर कौन है। आपसे ज्यादा आस्तिक लोगों के लिए पढ़ रहा हूं कि रोशनी के इस बड़े मेले में हम खोए नहीं हैं। आंसुओं का एक समंदर है मगर रोए नहीं है। पापियों का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा। कहते हैं आना तो चाहते हैं हिंदुस्तान पर, करप्शन बहुत है, गंदगी बहुत है, बेईमानी बहुत है, लेकिन बदलना तो पड़ेगा। किस उम्मीद में एनआरआई आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, चाहे किसी दल के साथ मेहनत कर रहे हो, कि पापियों का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा। सुनना रमेश, पापियों का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा।
हम इसी आशा में जीते हैं, वतन आवाज देगा। वाह 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 वाह। हम वाह। इसी आशा में जीते वाह, हैं, वतन आवाज देगा। 76 ईयर के JN मिश्रा जी आए हुए हैं एक लंदन से आजकल। रोज घूमते हैं सड़क पर लोगों को जगाते हुए, वोट मांगते हुए। नाम नहीं बताऊंगा किस पार्टी के लिए, किस दल के लिए। तब कहता हूं कि पापियों का कल मिटाकर खुद ही खुद को आज देगा। हम इसी आशा में जीते हैं, वतन आवाज देगा। क्रांति की ज्वाला यहां भी, इस पंक्ति पर तालियां दे दीजिएगा ताकि अगला गीत सुना पाऊं। क्रांति की ज्वाला यहां भी, क्रांति की ज्वाला वहां भी, खुद में सुलगाए हैं हम। वाह, 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 हम है वाह, देसी, वाह, वाह, हम है वाह, देसी, वाह, वाह। हम है देसी, क्या कहने डॉक्टर हम है साहब? देसी, हम है देसी। हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम है देसी। हाँ वाह, मगर वाह, वाह। हर देश में छाए हैं हम, बहुत बढ़िया। देश में छाए हैं।